चौथा डर है वो है प्यार को खोने का डर। अच्छा, ये जो डर है वो हमारे अंदर पैदा कैसे होता है? बेसिकली हम किसी को खोने से क्यों डर रहे होते हैं? देखिए होता क्या है, हमारे अंदर चाहे वो हमारी पेरेंटिंग की वजह से हो, चाहे पास्ट में कोई भी रिलेशनशिप फेलियर हो उसकी वजह से हो, कुछ ना कुछ हमारे अंदर इनसिक्योरिटीज होती हैं। वो इनसिक्योरिटीज जब ट्रिगर करती हैं, इमोशंस ट्रिगर होता है, तो उसकी वजह से हम क्या होता है, हमारे अंदर एक फियर क्रिएट होता है कि हम सामने वाले को ना खोने से डर रहे होते हैं। बेसिकली होता क्या है, हम सामने वाले को लेके कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, या उसके कुछ एक्ट ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमें ये माइंड में चला जाता है कि सी इज ट्राइंग या ही इज ट्राइंग टू डम मी, कि मुझको ये डम कर सकता है। तो इसमें आपके जो पास्ट रिलेशनशिप है उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो ब्रेकअप हुआ होता है या किसी ने आपको डम किया होता है, चीट किया होता है, उसकी वजह से भी आपके अंदर ये चीज आ जाती है। बट अब इससे जो निकलने का जो मसला है कि इससे बाहर कैसे आ जाए, देखिए सबसे पहले तो आपको अगर बाहर निकलना है, आपको लग रहा है कि मेरे अंदर ये इनसिक्योरिटी आ रही है, मैं किसी भी इंसान को लेकर डर रहा हूँ, ये फील कर रहा हूँ, आप उस पर कॉन्फिडेंट नहीं है। देखिए कभी कभी क्या होता है, हम खुद को लेके भी कॉन्फिडेंट नहीं होते, हमें खुद पे यकीन नहीं होता हो रहा होता है, हम खुद को लेके श्योर नहीं हो रहे हैं, हमें खुद लग रहा होता है कि यार ये इंसान, क्या मैं इसको डिजर्व करता हूँ या नहीं करता हूँ। ये चीज हमारे अंदर तब भी आती है जब हमें लग रहा होता है यार मैं इसको डिजर्व नहीं करता, यानी आप खुद को डिवैल्यू करते हो, डाउन करते हो, उसकी वजह से भी आपके अंदर क्या होता है, ये इनसिक्योरिटी आती है, या फिर एक फियर ऑफ, जो फियर है, जो डर है वो ट्रिगर कर जाता है। ठीक है, इससे बेस्ट आने का, बाहर आने का तरीका वो ये है कि आप क्या करें, सामने वाले से बात करें, खुल के बात करें इस मैटर पे कि मैं इस चीज को लेके ऐसे ऐसे फील कर रहा हूं, और क्या इस, तो इससे क्या होगा, थोड़ा आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। दूसरी चीज ये कि अगर देखिए सामने वाले की वजह से नहीं है, ये आपकी खुद की इनसिक्योरिटीज है, तो आपकी इनसिक्योरिटीज है, आपके इमोशंस है, तो इनको डील करने का काम भी आपको ही है। तो आप इसमें अपना जो सोर्स ऑफ इनसिक्योरिटीज है वो देखें, आप ये देखें ये आ कहां से रहा है। आप कहीं पेरेंटिंग की वजह से तो नहीं आ रहा है, कहीं पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो उसकी वजह से तो नहीं आ रही मेरे अंदर, या फिर मैं इमोशनली बैलेंस्ड नहीं हूं इसकी वजह से तो नहीं आ रहा है। तो इस चीज को आप इस तरीके से जब उसको देखेंगे, समझेंगे, तो आप इस चीज से बाहर आ सकते हैं। फिर दूसरी चीज ये क्या होती है कि हम कभी कभी सामने वाले को ना उतना दे देते हैं जितना उसका बनता नहीं है। अगर किसी इंसान का 25% बन रहा है ना, तो उसको उतना ही दीजिए। अब आप उसे 100% दे देते हो, तो सारा कुछ आप इन्वेस्ट कर चुके होते हो, सारा कुछ लगा चुके होते हो, और फिर आपके अंदर ये डर आ जाता है कि यार मैंने तो बहुत कुछ इन्वेस्ट कर दिया, अगर ये इंसान गया ना तो मैं ब्रेक हो जाऊंगा। तो उतना बनता है उतना लगाएं डर। अब इसमें हमारा पांचवा है बुढ़ापे का डर, फियर ऑफ ओल्ड एज। अच्छा, ये जो डर होता है ना, ये बुढ़ापे का डर ना, ये भी बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा हमें डरा रहा होता है। हम डर रहे होते हैं कि मैं बूढ़ा ना हो जाऊं, मेरे चेहरे पे झुर्रियां ना पड़ जाएं, मेरे बाल ना उड़ जाएं, मेरे स्किन खराब ना हो जाए। तो ये डर भी हमें बहुत डरा रहा होता है। अच्छा, इस डर के पीछे जो रीजन होता है वो तो एक तो ये होता है कि यार इंसान को लग रहा होता है कि बुढ़ापा है वो लास्ट स्टेज है, उसके बाद मैंने मर जाना है। दूसरी चीज ये होती है कि हमारी जो सोसाइटी है ना, इसमें बुढ़ापे को ना अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि हम जो खबरें देखते हैं, जो चीजें पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि बड़े बूढ़ों के साथ किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। ये हमारी सोसाइटी में बड़े बूढ़ों को जो लव, केयर, जो सपोर्ट जो मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिल पाता। तो कहीं ना कहीं बुढ़ापे में इंसान अकेला रह जाता है, उसकी वजह से भी वो बुढ़ापे से डर रहा होता है। या फिर हम जो खबरें सुनते हैं कि फला बेटे ने अपने बाप को ओल्डर हाउस में छोड़ दिया, रोड पे छोड़ के चला गया, या कहीं बेटा विदेश में चला गया, बाप मर गया तो उसे दफन करने भी नहीं आया। तो इस तरीके की जो खबरें ना, वो भी हमें कहीं ना कहीं डराती हैं। तो इससे भी हम कहीं ना कहीं बुढ़ापे से डर रहे होते हैं। तो देखिए कोई भी एज है, हर एज का अपना एक चार्म होता है। आपने जब पैदा हुए हैं तो बुढ़ापे की तरफ भी जाएंगे, भाई आपने पैदा हुए तो मरना भी है, तो इस चीज को तो फेस करना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप कितना भी डिनाई करें, जितना आप डिनाई करेंगे ना उतना ही आपको तकलीफ होगी, तो एक्सेप्ट कर लें और उसको मान लें कि भाई हमने बूढ़ा होना है, के साथ होता है। फिर आप ये देखिए कि आप थोड़ा तैयारी कर लें, भाई कहते हैं ना कि बुढ़ापे में आप अकेले ना रह जाएं, इससे पहले थोड़ा प्रिपेयर कर लें कि आप रिश्ते बनाएं, रिश्ते निभाएं, दोस्त बनाएं। क्योंकि असल में क्या होता है ना, हमने कमेटियां नहीं डाली होती हैं, हमने दोस्त नहीं बनाए होते, हमने रिश्ते निभाए नहीं होते हैं, तो लास्ट में जब हम अकेले रह जाते हैं ना, तो फिर हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा होता है। तो ये चीज भी कहीं ना कहीं इंसान को एक अंदर से इनसिक्योर करती है कि वो बुढ़ापे से डर रहा होता है। तो बुढ़ापा भी एक एज है, वो भी आपको फेस करनी है, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, आप इसको फेस करें। हमारा इसमें जो लास्ट फियर है जो हम पढ़ रहे हैं वो है मौत का डर, फियर ऑफ डेथ। अच्छा, ये जो मौत का डर होता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। ये इंसान को ना जीने देता है, ना मरने देता है, ना सोने देता है, ना जागने देता है। कहता है इंसान को अगर पता चल जाए कि मैं मरने वाला हूं, मान लो किसी को पता चल जाए मुझे कैंसर है, फिर वो 1 साल के बाद मरने वाला होता है ना, तो वो लेकिन सोच के ना वो 6 महीने में मर जाता है। क्योंकि जो मौत का डर है, फियर ऑफ डेथ है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है।
अब इंसान बुढ़ापे में ना मौत से नहीं डर रहा होता है, वो एक तो उसे जो पछतावे जो गिल्ट है, जो पिछली उसने जिंदगी गुजारी होती है ना, उससे डर रहा होता है। और वो ये डर रहा होता है कि मौत के बाद मेरे साथ क्या मामला होगा, उस ये सोच सोच के डर रहा होता है कि दोजक में जाऊंगा, जन्नत में जाऊंगा, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कहाँ भटकूंगा। तो ये डर भी उसे ना बहुत डरा रहा होता है। तो वो एक मेरे साथ मामला क्या होने वाला है ना, वो उससे डर रहा होता है। वो ख्वाब उसे आ रहे होते हैं, उसने जो गलतियां की होती हैं, जो गुनाह किए हुए होते हैं, जो बदतमीजियां की होती है ना, वो सारा कुछ गिल्ट इकट्ठा होकर ना उसे डैमेज कर रहा होता है। एक तो ये चीज होती है। फिर उसे लग रहा होता है कि यार मेरे जो अपने हैं वो छूट जाएंगे, मैंने इतना सब कुछ बनाया है, इतनी प्रॉपर्टी बनाई है, मेरी ये जो पहचान है, मेरी जो आइडेंटिटी है ना, वो खत्म हो जाएगी। वो सोचता है कि यार जैसे डायनासोर खत्म हो गया ना, वैसे मैं भी खत्म हो जाऊंगा। तो ये डर उससे ना बहुत डरा रहा होता है। देखिए मौत बरहक है, आनी है, इसमें इसे आप बच नहीं सकते, जो पैदा हुआ है उसे मरना भी है। तो इसको एक्सेप्ट करें, और मौत का सबसे अच्छा तरीका यह है कि मौत की तैयारी की जाए और अच्छे काम किए जाए, चैरिटी की जाए, लोगों की भलाई की जाए और नेक रास्ते पे निकला जाए। कुछ ऐसा छोड़ के जा सकते हो कि लोग आपको मरने के बाद ना याद रखें, आप जिंदा रहेंगे, उनके दिलों में जिंदा रहेंगे। इंसान मरने के बाद जिंदा रहता है, लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि अच्छे काम किए जाए, नेक बन के रहा जाए, और जो अल्लाह का रास्ता है, नेक रास्ता, उस पर चला जाए। तो मौत से डरने की जरूरत नहीं है, मौत तो आनी है और आपको फेस भी करनी है। तो ये 6 डर थे जो हमने डिस्कस किए। ये जो नेपोलियन हिल की जो बुक थी ड्रीम बिग, उसमें 6 डर को मेंशन किया गया है कि इंसान किस तरीके से इन फियर से डर रहा होता है। और लेकिन अगर हम डर से बाहर आने का सबसे अच्छा तरीका है कि डर को फेस किया जाए, डर को समझा जाए, उसका सोर्स जाना जाए, तो आप उससे बाहर आ सकते हो। और एक जो कामयाबी का जो रास्ता है, एक जो पाथ ऑफ सक्सेस है, आप उसकी तरफ जा सकते हो। तो डर कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। तो डर के आगे जीत तब है जब आप उसको फेस करते हो। जब आप डर से डर जाते हो, बैठ जाते हो, तो कोई जीत नहीं है। तो फिर गिल्ट है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, परेशानियां हैं। डर को फेस करें और आगे बढ़ें।